दबे यहाँ फैशन सेंटर में हत्या होगी, जल्दी आ। योर ऑनर, 4 अप्रैल की रात को जू के रॉयल होटल में फैशन शो के दौरान ग्रीन रूम के अंदर एक शार्प कैंची से इन्होंने नेत्रा का कत्ल कर दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मॉडल हो, मेरा फैशन शो खराब करोगी तुम? नेत्रा की चीख सुनकर सब लोग ग्रीन रूम की तरफ भागे। ये वो कैंची है जिसे इन्होंने नेत्रा का कत्ल किया। दूसरों की छोड़िए, मिस्टर पाठक जो इन्हें डिफेंड करने के लिए यहां बैठे हुए, ये भी तो वहीं मौजूद थे। ताज्जुब की बात यह है कि इन्होंने ये केस, जो हारने वाला केस है, क्यों अपने हाथ में लिया? क्या मिस्टर पाठक को डबल फीस मिल रही थी इसके लिए? क्यों मिस्टर पाठक? योर ऑनर, इस केस का ऐसा पहलू है जो अब तक हमारे सामने आया नहीं। लक्ष्य जी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए क्या हुआ था उस रात। योर ऑनर, मैं ग्रीन रूम में अकेली थी और फिर देखते देखते अचानक मैंने पतंगों को भगाने की बहुत कोशिश की और फिर अचानक योर ऑनर, मर्डर स्पॉट से पुलिस को सिर्फ एक ही कैंची बरामद हुई है जिसपे इनके उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, हो सकता है कि दूसरी कैंची किसी ने कहीं छिपा दी हो, हत्यारा अपने साथ ले गया हो। अभी तो वहीं थे बाकी गवाहों के साथ, और किसी को दूसरी कैंची मिली भी नहीं, और इनके अलावा कोई और था भी नहीं। और ये जो पतंगे वाली बात ये सुना रही है, योर ऑनर, पतंगे तो बारिश के मौसम में नजर आते हैं, और वैसे भी ये ग्रीन रूम चारों तरफ से पैक था, तो ये पतंगे कहां से आ गए? योर ऑनर, ये सरासर झूठ बोल रही है। नहीं योर ऑनर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपने जो कुछ भी कहा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहा। योर ऑनर, मैं श्रुति बहल, फैशन डिजाइनर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। श्रुति, मुझे ये बताइए कि जब आप नेत्रा के ग्रीन रूम में पहुंची तब आपने क्या देखा? जब मैं भागकर वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ कोई दूसरी कैंची नजर आई आपको? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद वहाँ पर कोई और कैंची नहीं थी। और ये जो पतंगे की कहानी अभी हमने सबने सुनी, आपने कोई पतंगा वहाँ देखा, नजर आया आपको? नहीं योर ऑनर, मुझे तो कोई पतंगा वगैरह वहाँ नजर नहीं आया। पाठक साहब, यदि कमरा पतंगों से भरा हुआ था तो वो सारे पतंगे कहाँ चले गए? आप भी तो श्रुति के पीछे ग्रीन रूम तक गए थे, क्या आपने किसी पतंगे को उड़ते हुए देखा? योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ तो मैंने भी नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं इनकी बाह पर, गर्दन पर ये निशान है। पाठक साहब, ये तो जेल में मच्छरों ने काटा होगा, उसके निशान होंगे, या किसी और? नहीं योर ऑनर, ये निशान मुझ पे उसी रात से है जब पतंगों ने मुझ पे हमला किया था। आई स्वेयर, मैंने नेत्रा को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारे सबूत और गवाह दर्शा रहे हैं कि तुम ही कातिल हो, तुम्ही ने नेत्रा का कत्ल किया है। पुष्कर सम्राट, नेत्रा और नीलाक्षी के बारे में तुम क्या जानते हो, प्लीज कोर्ट को बताइए। यो ना, नेत्रा और नीलाक्षी हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रही। आई मीन, दोनों का एक शो में काम करना इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। दोनों किसी भी शो में शो स्टॉपर से काम करने के लिए रेडी नहीं। आई मीन, या तो आप नेत्रा को बुलाएंगे या फिर नीलाक्षी। कृपया बताइए,
अगर ऐसा है तो उस रात दोनों साथ में कैसे? सर दैट वाज अ फैशन चैरिटी शो, इसीलिए मैंने दोनों को स्पेशली इनवाइट किया था। ओह माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शाहरुख और सलमान दोनों साथ में। काम की बात करो पुष्कर, तुम्हें तो पता ही है that I am always the showstopper. So just make it happen. ओह रियली? अगर नेत्रा के अलावा कोई और शो स्टॉपर हुआ तो डार्लिंग हम लीविंग। लिसन डार्लिंग, हम एक काम करते हैं, हम टॉस करते हैं। अगर हेड्स आया तो नीलाक्षी और टेल्स आया तो नेत्रा। You know what? I always knew it. Then I'm leaving. Just sit down, just chill. This is your show. You are the baby of this show. और तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया. So just cool down and sit. सर उस वक्त तो मैंने नीलाक्षी को रैंप पर आने के लिए मना लिया था, पर सर जब वो वापस जा रही थी तब योर ऑनर, यहीं से नीलाक्षी ने प्लान करना शुरू कर लिया। उसने सोच लिया था कि वो नेत्रा से बदला लेगी और वो उसके ग्रीन रूम में जाकर उसका इंतजार करने लगी। बहुत ही गुस्से में थी। जैसे नेत्रा आई उसने उसके साथ बहस शुरू कर दी, तू मैं हो गई। और योर ऑनर, बहुत ही सीधी सी बात है, वहां किसी ने कोई कैंची नहीं देखी और ना ही किसी ने कोई पतंगा देखा। जैसे हर कातिल बोलता है, ये भी झूठ बोल रही है। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। नहीं किया मैंने किसी का कत्ल। मैं मानती हूँ कि नेता के साथ मेरा 36 का आंकड़ा था। I admit it. I just couldn't stand her. तुमने ये भी तो तय कर लिया था कि तुम नेत्रा से रिवेंज लोगी। हाँ, सच कह रहे आप, बिल्कुल सच कह रहे। लेकिन उसके बाद से अभी तक मेरे साथ से बुरा हो रहा है। कर बुरा तो कहाँ से होगा भला? मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जज साहब, जब से मैं उस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ, मेरे साथ से बुरा हो रहा है। किस फ्लैट की बात कर रही हो तुम? योर ऑनर, आज से ठीक 3 महीने पहले मैं वर्सोवा के क्वींस विला फ्लैट नंबर 704 में शिफ्ट हुई थी। रेंट पे आई हैं आप? जी हाँ। कौन सा फ्लैट नंबर है आपका? 704। क्या? 704? अरे सुनो योर ऑनर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वॉचमैन ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। लेकिन पहली ही रात मुझे उस फ्लैट के अंदर कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? योर ऑनर, मैं अपने कमरे में सो रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? उस इंसिडेंट को मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन मेरे घर में कोई भी बाई काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत मुश्किल से मुझे एक बाई मिली। पूरे 10,000 लेगी मेम साहब। क्या कहा? 10,000 रुपए? 2-2.5 हजार से ज्यादा यहाँ कोई बाई नहीं लेती और तुम 10,000 के बारे में बात कर रहे हो? पैसे को छोड़िए मेम साहब,
पहले ये तो बताइए कि आपके इस भूतिया घर में काम करने कौन आएगा? क्या कहा तुमने? भूतिया घर? मालूम नहीं आपको? वो बड़ी हीरोइन थी ना, मुग्धा कौर, 7 साल पहले इसी घर में फांसी लगा के मरी थी। तब से ये घर बंद पड़ा था और सुना है कि इस घर में उस हीरोइनी का भूत रहता है। मैं अपने ही कमरे में बैठी रहती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं रात को जब काम करने के बाद मैं वापस घर लौटती थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मेरे घर में मेरे जाने के बाद कोई आया हो। क्या साउंड है था? कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे करीब से कोई ऐसे गुजर गया हो। बाथरूम में जाने के बाद एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आती, जैसे वो लेडीज परफ्यूम वाली खुशबू होती है ना, वैसी, जैसे कि कोई अभी नहा के वहां से बाहर निकला हो। बस उसके बाद मैंने यकीन कर लिया, मेरे घर में भूत है, मुग्धा कौर का भूत। क्या बात? पाठक साहब ने प्लान डी भी तैयार रखा है। पतंगों की बात नहीं चली तो भूत प्रेत पे आ जाए। योर ऑनर, नेत्रा के खून के इल्जाम में इसे सजा मिलकर ही रहेगी। मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। लक्ष्य, क्या हुआ? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। योर ऑनर, अपने मुवक्किल की स्थिति देखकर मैं अदालत से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस केस की सुनवाई यहीं स्थगित की जाए। अदालत डिफेंस की बातों से इत्तेफाक रखती है और कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो 10 AM। मिस्टर पाठक, मेरी जीत और आपकी हार में सिर्फ आज की रात बाकी है। ओनली वन नाइट। कि घटनाक्रम के अनुसार नीलाक्षी वहां खड़ी थी, उस पर्दे के पीछे, और नेत्रा का मृत शरीर यहाँ पाया गया। तो क्या खेड़ी? तो ये दवे कि यहाँ से मुझे श्रवण दिखाई नहीं दे रहा पर्दे के पीछे। संभव है कि नीलाक्षी जब वहां खड़ी थी उसे नेत्रा ठीक से दिखाई नहीं दी, और जिस व्यक्ति ने नेत्रा की हत्या की और यहाँ दरवाजे से भागा, नीलाक्षी ने उसे देखा नहीं। कैसी बात करते हो खेड़ी? एक कमरे में 2 लोग, 2 में से एक का खून होता है और दूसरे को पता नहीं चलता। होने को तो कुछ भी हो सकता है दवे। नीलाक्षी ने अपने कथन में कहा था कि वो पतंगों में उलझी हुई थी। संभव है कि पर्दे के पीछे थी, पतंगों में उलझी हुई थी, उसने हत्यारे को देखा नहीं। शमन क्या कर रहा है? अरे वरुण भाई, अपन देख रहे हैं, वो ठोक ठोक के देख रहे हैं कि अंदर वो पतंगे इधर तो नहीं छुपे ले। बस मिला कोई पतंगा? अरे कुछ नहीं मिला है। अरे दवे सर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। केडी, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलो। तो क्या देख रहे हैं आप? निकाली उठा जरा। सब काम कर लिए? सुनो, किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं लगनी चाहिए। पैसा मिल जाएगा, पैसे की चिंता तुम मत करो, सिर्फ मेरा काम करो कि आगे कोई टेंशन ना हो। अब सरदर्द ठीक है तुम्हारा? जी हाँ, पर
अब भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। शायद मैंने अपनी मेडिसिन नहीं लिया, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। दवाइयाँ नहीं ली? किस बात की दवाई लेती है तुम? वो जब से मेरे साथ ये अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगे, आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। Which doctor? डॉक्टर राज प्रजापति, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट है। योर ऑनर, ये डॉक्टर प्रजापति हैं, नीलाक्षी का उपचार कर रहे थे। न्यायाधीश महोदय को बताइए किस बात का उपचार कर रहे थे आप? क्या समस्या थी नीलाक्षी की? योर ऑनर, नीलाक्षी 2 महीने पहले मेरे पास आई थी और उनके साथ उनकी फैशन डिजाइनर फ्रेंड श्रुति भी थी। डॉक्टर, ये नीलाक्षी है, मैं इसी को आपसे मिलाने लाई हूँ। नीलाक्षी? हाँ, डॉक्टर को बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। डॉक्टर, वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरे घर पे, अब मेडिकल साइंस तो इन सुपरनैचुरल बातों में यकीन नहीं रखता है योर ऑनर। ज्ञान इन बातों में विश्वास नहीं रखता, तो फिर किस बात का उपचार कर रहे थे आप? क्या दवा दे रहे थे नीलाक्षी को? क्यों दे रहे थे दवा? वो मैं इनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए दे रहा था। मेरे पास पहले भी एक मॉडल आई थी सेम प्रॉब्लम लेकर, और मैंने पाया कि वो भी गहरे स्ट्रेस में थी। योर ऑनर, नॉर्मली मॉडल्स की लाइफस्टाइल ऐसी होती हैं जैसे लेट नाइट पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसा कि नीलाक्षी की प्रॉब्लम में हमने देखा। ऐसे केसेस अक्सर आते रहते हैं। नीलाक्षी, कृपया अदालत को बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, क्या ये बात सही है? तुम भी लेट नाइट पार्टिंग करती थी, ड्रग्स, मदिरा इत्यादि का सेवन करना, ये सब करती थी? जी नहीं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करती थी, और मैंने ये डॉक्टर प्रजापति को बताया भी था। योर ऑनर, नीलाक्षी का केस थोड़ा ऑड है। मैं पिछले 2 महीने से इनका इलाज कर रहा हूँ और जो रिजल्ट सामने आने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। नीलाक्षी का केस थोड़ा एक्सट्रीम भी है, जिससे पेशेंट अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स जिसे कहते हैं। डॉक्टर साहब, केडी पाठक ने आपको यहाँ बुलाया तो मुझे लगा कि आप कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो आपका टाई फिस हो गया। धीरज रखिए मिस्टर गोखले, राज की बात मैं आपको बताता हूँ। योर ऑनर, कल हम घटनास्थल पर लौट कर गए, वहीं जहाँ नेत्रा की हत्या हुई थी, और उस कक्ष में एक अहम सुराग मिला। उस कक्ष में एक कालीन बिछा हुआ है। उस कालीन को पलट कर जब हमने देखा, अर्थात नीलाक्षी सही कह रही थी योर ऑनर, घटनास्थल पर 2 कैंची थी, एक जिससे नेत्रा की हत्या की गई और दूसरी इनके हाथों में थी, जो इनके हाथों से गिर गई थी। किसी ने बहुत ही सुंदरता से उस कैंची को कालीन के नीचे छिपा दी थी, जिस कारण किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। क्या उल्टा सीधा बाउंसर मार रहे हैं आप मिस्टर पाठक? कौन छुपाएगा वो कैंची? हो सकता है कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं, इसकी एक फोटो लेकर आए हैं हम। ये देखिए, ये निशान कैंची के अतिरिक्त और किसी वस्तु की हो नहीं सकती योर ऑनर। पर सवाल ये उठता है कि कैंची अगर यहाँ छुपाई गई थी तो गई कहाँ? योर ऑनर, मुझे स्मरण है कि घटना की रात वहां उपस्थित सारे व्यक्ति वहां वेन्यू से जब निकले तो फैशन डिजाइनर श्रुति बहल वहीं रुक गई थी। श्रुति जी, जानकारी के अनुसार आप घटना वाली रात घटना स्थल पर अति देर तक रुकी रही। पुलिस के वहां से चले जाने के बाद भी आप वहां थी, क्यों? वो मेरे कुछ कॉस्ट्यूम्स ग्रीन रूम में रह गए थे, मैं उन्हीं के लिए वेट कर रही थी। छोटे से काम के लिए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? 4 सहायक हैं आपके, उनमें से किसी को कह दिया होता वो कर देते। मेरा यह अनुमान है श्रुति जी कि आप वहां रुकी थी उस कैंची को कालीन के नीचे से निकालने के लिए जो आपने वहां रखी थी। मैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मैं कैंची लेके वापस क्यों जाऊंगी? या मैं कैंची क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि आप उस कैंची को छिपाकर अपने अपराध को छिपाना चाह रही थी। योर ऑनर, इस स्तर पर यह नोट किया जाए कि उस कक्ष तक सबसे प्रथम जाने वाली श्रुति जी ही थी।
मिस्टर केडी पाठक। हाँ जी गोखले साहब। मैं मानता हूं कि श्रुति जी ग्रीन रूम की तरफ भागी थी, लेकिन चीख सुनने के बाद तब तक कत्ल हो चुका था आपके क्लाइंट के हाथों। तो फिर श्रुति जी पर इल्जाम लगाने का क्या मतलब? और अगर अंदर किसी ने छुपाई थी कैंची, तो वो नीलाक्षी ने छुपाई होगी। योर ऑनर, इतना तो स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने कैंची वहां छिपाई थी वही व्यक्ति जानता था कि कैंची वहां है, और कैंची को वहां से गायब करने वाला भी वही व्यक्ति होगा। नीलाक्षी हो नहीं सकती योर ऑनर, क्योंकि उस समय नीलाक्षी पुलिस की हिरासत में थी। तो फिर कौन हो सकता है? पता नहीं योर ऑनर, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि इस बात का पता लगा कर रहूंगा। सत्य क्या है इसका पता लगा कर रहूंगा। योर ऑनर, जिस प्रकार से हमें कैंची के वहां होने और फिर उसके वहां से ओझल किए जाने के प्रमाण मिले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नीलाक्षी जो कह रही है, जिन पतंगों की बात कर रही है, उन्हें भी किसी व्यक्ति ने कृत्रिम रूप से वहां प्रकट किया है योर ऑनर। उन्हें अस्तित्व दिया और फिर वहां से गायब किया, ओझल किया, ताकि नीलाक्षी को फंसा सके। मैं सत्य तक पहुंच कर रहूंगा योर ऑनर, अगर आप मुझे समय प्रदान करें। ठीक है, अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। सेट्रोफाइसिन एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं। अनबिलीवेबल। ये दवा मिली है यार, ये दवा नीलाक्षी के घर से प्राप्त हुई। नीलाक्षी बताइए जज महोदय। ये वही दवा है जो डॉक्टर प्रजापति ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी स्ट्रेस कम करने के लिए। किंतु योर ऑनर, ये स्ट्रेस की दवा नहीं है, ये हेलुसिनेटरी ड्रग है। ऑर्डर। ऐसा ड्रग जिसके सेवन से व्यक्ति के मानसिक विकृति, विचित्र रूप के भ्रम, संशय आदि उत्पन्न होते हैं। और मेरी मोक्किल के साथ भी योर ऑनर ऐसा ही है। योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीलाक्षी को इस ड्रग का शिकार बनाया गया था। योर ऑनर, क्वीन विला फ्लैट नंबर 704, जहां नीलाक्षी निवास करती थी, वहां के अन्य निवासियों से मेरे सहायकों ने वार्तालाप की। ये जानकारी प्राप्त हुई योर ऑनर कि वहां कोई अभिनेत्री की आत्महत्या करने जैसी घटना नहीं घटी, ना ही वो फ्लैट पिछले 7.5 साल से बंद था। वो वॉचमैन, वो मेड। हाँ योर ऑनर, वो दुर्भाग्यवश वो द्वारपाल हरी और वो नौकरानी कविता दोनों ही लापता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भयभीत होकर कहीं छिप गए हैं। तो आपका मतलब ये है कि वो वॉचमैन और मेड दोनों मिलके ये काम कर रहे थे? जी नहीं योर ऑनर, मेरे विचार से उन्हें केवल मोहरा बनाया गया था। केडी साहब, एक गूगली डालते, बताइए कि असली मास्टरमाइंड कौन है? योर ऑनर, प्रारंभ में मुझे लगा कि डॉक्टर प्रजापति ही इस षड्यंत्र के कर्ता धर्ता होंगे, किंतु कल उनकी भी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और ही व्यक्ति है जिसने षड्यंत्र को रचा है और इसे चला भी रहा है। योर ऑनर, सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से देखो, क्या यही वो दवा है जो डॉक्टर प्रजापति ने तुम्हें लिख कर दी थी? यस योर ऑनर, ये वही दवा है। क्यों संजीव, तुम्ही ने ये दवा मुझे लाकर दी थी ना?
तो आप ही थे जिन्होंने नीलाक्षी जी को दवा ला कर दी थी। जी हाँ, नीलाक्षी जब डॉक्टर के पास गई थी मैं उसी शाम उससे मिलने गया। संजीव, जस्ट हैव अ लुक। पता नहीं क्या अजीब सी दवा लिख के दी मुझे डॉक्टर ने। आई डोंट वांट टू टेक इट। कुछ अजीब नहीं है नीलाक्षी, डॉक्टर ने तुम्हारे आराम के लिए दिया। यू शुड टेक इट। ओके फाइन, आई टेक इट। अच्छा, तुम नीचे मेडिकल स्टोर से ये दवा लेके आओगे मेरे लिए प्लीज? और फिर मैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर नीचे गया और दवा ला दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी गई थी उसके स्थान पर कोई और दवा लेकर आया। मैं ऐसा क्यों करूंगा मिस्टर पाठक? नीलाक्षी मेरी फ्रेंड है और मैं वही दवा लेकर आया था जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी। तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? तभी तो पता चलेगा कि ये झूठ है कि सच है। दीजिए उत्तर गोखले साहब के प्रश्न का। वो मैंने नीलाक्षी को दे दिया था। हाँ, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन मेरे घर पे होगी। विचित्र बात है योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण श्रमण ने पुलिस के साथ मिलकर वहां खोज की, लेकिन उन्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि आपने ही गायब कर दिया हो वहां से। मिस्टर पाठक, आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं। मैं वही दवा लेकर आया था जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी। आप चाहे तो चेक कीजिए। योर ऑनर, ऐसा विचार तो आया था मेरे मन में कि डॉक्टर प्रजापति ने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, किंतु कल उनकी हत्या होना इस बात का संकेत है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया था। अगर ये दवा उन्होंने लिखी भी थी तो किसी के दबाव में आकर लिखी होगी। और मुझे संदेह है योर ऑनर कि इस बात का खुलासा करना चाहते होंगे डॉक्टर प्रजापति, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर पाठक जी, अब ये बताइए कि कौन कर सकता है? शीघ्र बताता हूँ जी। उससे पहले योर ऑनर, अगर आप मुझे अनुमति दें श्रुति जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की। श्रुति जी, आप ही लेकर गई थी नीलाक्षी को डॉक्टर प्रजापति के पास। सीधा सीधा पूछूंगा आपसे, क्यों लेकर गई थी? क्या कारण था इसके पीछे? शहर में और भी तो मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर प्रजापति ही क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर प्रजापति को पहले से जानती थी। योर ऑनर, ये डॉक्टर प्रजापति को पहले से जानती थी, इसी कारण ये नीलाक्षी को उनके पास एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत लेकर गई और दबाव डाला डॉक्टर प्रजापति पर कि वो इन्हें गलत दवा दे। आपको हो क्या गया है मिस्टर पाठक? नीलाक्षी की भलाई के लिए मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई और मैं ही डॉक्टर से कहूंगी कि वो उसे गलत दवाई दे दे। जी योर ऑनर, कोई भी वैद्य अपने किसी मरीज को भूल दवा क्यों देगा? अगर डॉक्टर प्रजापति ने ऐसा किया है तो योर ऑनर केवल श्रुति के दबाव में आकर किया है, और श्रुति जी के पास ऐसा करने का कारण भी था। नीलाक्षी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि 6 माह पूर्व आपके और श्रुति के बीच क्या हुआ था? कुछ टाइम पहले मैं सिंगापुर एक फैशन शो अटेंड करने गई थी जिसकी डिजाइनर श्रुति थी, लेकिन ये जो कपड़े पहनाकर मुझे रैंप उतारना चाहती थी सर, वो आई जस्ट फाउंड आउट कि वो किसी जर्मन डिजाइनर से चोरी की हुई थी। श्रुति, व्हाट द हेल इज दिस? आई एम जस्ट सो अशेम्ड ऑफ यू। ये चोरी के डिजाइन पहनकर मैं रैंप पर नहीं चलने वाली। मीनाक्षी प्लीज, मैं सिंगापुर में लास्ट मोमेंट पे दूसरी मॉडल कहाँ से लाऊंगी? That's your headache, not mine. Bye. नीलाक्षी प्लीज लिसन। योर ऑनर, संभवतः इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए श्रुति ने डॉक्टर प्रजापति के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा जिसके चलते नीलाक्षी का जीवन नर्क बन गया। ये दवाइयां इन्हें दी और मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर कि नेत्रा की हत्या भी श्रुति ने की है। मिस्टर पाठक जी, जब नेत्रा का खून हुआ उस वक्त मैं रैंप पर थी और जब मैंने उसकी चीख सुनी। जी नहीं, उसकी चीख सुनकर नहीं, जिस समय नेत्रा ग्रीन रूम में गई उसी समय आप भी पीछे गई थी। इससे पहले कि आप कुछ और कहें, मैं अदालत को बता दूं कि मैं उस वक्त रैंप पर ही थी। इनफैक्ट पुष्कर भी मेरे साथ था। आप चाहे तो पुष्कर से भी पूछ सकते हैं। और हाँ, थोड़ी देर के लिए पुष्कर जरूर रैंप के पीछे गया था। सर, नेत्रा के साथ मैंने एक फॉरेन का शो साइन किया था, लेकिन शो साइन करने के बाद भी उसके नखरे कम नहीं हुए, इसीलिए मेरे उसके बीच में अनबन हो गई। बाकी कुछ भी नहीं है सर। योर ऑनर, अगर मेरे और नेत्रा के बीच कुछ होता तो मैं उसको शो में इनवाइट ही क्यों करता? असंभव है कि आपने उन्हें निमंत्रण दिया हो बदले की भावना से प्रेरित होकर। ओह
सर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर आप मध्य शो में रैंप छोड़कर पीछे क्यों चले गए? योर ऑनर, उस दिन मेरी वाइफ का फोन आया था और मैं अपनी वाइफ का फोन अटेंड करने के लिए स्टेज के पीछे गया। इस बात का कोई प्रमाण है आपके? जी सर, ये फोन है और ये फोन कॉल्स है। सर मेरी वाइफ का कॉल है 10:15, चैरिटी शो की रात 4 अप्रैल। योर ऑनर, वैसे भी नेत्रा का कत्ल 10:30 के आसपास हुआ था, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया। जब नीलाक्षी ग्रीन रूम के अंदर थी तो किसी और के कातिल होने का सवाल ही नहीं उठा। अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। उसके बाद ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये केस तो हाथ से निकलता जा रहा है। अब कोई मिरेकल ही हमें जीत दिला सकता है। वो श्रवण की फाइल में से कागजात निकालो। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो सर? क्या सोच रहे हैं? काम करना पड़ेगा। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र है। ये चित्र उसी फैशन शो के हैं योर ऑनर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे चित्र एक समान है, किंतु अंतिम चित्र देखिएगा धुंधली है। ये सारे चित्र उसी समय लिए गए थे जब मैं वहां शो के दौरान उपस्थित था, और उसी समय पीछे नेत्रा की हत्या भी हो रही थी। योर ऑनर, अब मैं क्या कहूं? जो भी कहना है, ये चित्र जिसने खींची है फोटोग्राफर संजीव खुराना, वही कहेंगे। संजीव जी, ये चित्र तो न्यायाधीश महोदय ने भी देखे। मैं जानना चाहता हूं कि किसने खींची है ये चित्र। देखिए सर। जी हाँ, ये सारी तस्वीरें मैंने खींची। झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, ये जो चित्र है ऊपर वाले, ये तो आपने खींचे क्योंकि बहुत ही बढ़िया चित्र है। ये जो चित्र है आपके काम से बिल्कुल ही परे है। मुझे लगता है आपके किसी सहायक ने खींचे हैं जो बहुत ही नफ्सी किया है, क्योंकि आउट ऑफ फोकस है ये चित्र, बिल्कुल धुंधली है। वो मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया था। इस स्तर पर एक और बात बताना चाहता हूँ अदालत को कि फ्लैट नंबर 704 क्वीन विला योर ऑनर, जहाँ नीलाक्षी वास करती थी, वो भी इन्होंने ही दिलाया था नीलाक्षी जी को भाड़े पर। लेकिन वो नीलाक्षी ने मुझसे कहा कि वो अंधेरी में शिफ्ट होना चाहती थी। हाँ, नीलाक्षी ने कहा होगा आपसे कि अंधेरी शिफ्ट होना चाहती थी वो, किंतु वॉचमैन हरी और नौकरानी कविता ने जो कहानी गढ़ के सुनाई थी इन्हें, वो तो वैसा करने को तो आप ही ने कहा था उनसे। सत्य बाहर ना आ जाए इसी कारण इन्होंने दोनों हरी को और कविता को कहीं नजरबंद करके रखा है योर ऑनर। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नेत्रा का कातिल संजीव ही है। ऑर्डर ऑर्डर। दावा करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर पाठक। कोई सबूत है आपके पास? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं। योर ऑनर, ये कैमरा खुराना साहब का है, आप ही का कैमरा है ये? जी। और इसी कैमरे से इन्होंने उस रात की सारी तस्वीरें खींची थी योर ऑनर, जो आपने भी देखी। योर ऑनर, इसके चिप कार्ड पर अभी भी वो तस्वीरें उपस्थित हैं। जिन धुंधली तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं वो सब 10:14 और 10:18 के बीच खींची गई थी। और राणा साहब स्वयं ये बात मान चुके हैं कि ये तस्वीरें इन्होंने नहीं खींची, इनके सहायक ने खींची, क्योंकि ये शौचालय गए थे। योर ऑनर, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि समय के बीच ये शौचालय में नहीं
ग्रीन रूम गए थे और वहां नेत्रा जी की हत्या कर रहे थे। खुराना साहब, परिश्रम करवा रहे हैं आप मुझसे, गुनाह कबूल कर लीजिए ना। क्या नहीं मानेंगे आप? परिश्रम करवाएंगे, कोई बात नहीं। तब योर ऑनर, कृपया आप खुराना साहब को आदेश दें कि इस पैड पर अपना नाम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाना चाहता हूं आपको जो आपकी ताबूत की संभवतः आखिरी कील साबित होगी। योर ऑनर, मेरे हाथों में 2 प्रिस्क्रिप्शन है। प्रथम ये वाली जो डॉक्टर प्रजापति ने लिखी थी, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी है योर ऑनर, जो मेरा सहायक उन्हीं की क्लिनिक से प्राप्त करके लाया है। और ये दूसरा फटा पुराना प्रिस्क्रिप्शन योर ऑनर, जो मेरा दूसरा सहायक नीलाक्षी के घर के कूड़ेदान से प्राप्त करके लाया है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों प्रिस्क्रिप्शंस को एक बार जांच लें। योर ऑनर, अद्भुत बात है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रजापति ने लिखी उस पर डेक्सामाइट लिखा हुआ है, वो दवा जो स्ट्रेस रिलीफ अर्थात तनाव कम करने में उपयोग होता है। और दूसरा जो नीलाक्षी के कूड़ेदान से प्राप्त हुआ है योर ऑनर, उस पर सेट्रिफाइसिन योर ऑनर, वही ड्रग जो मैं अदालत में भी प्रस्तुत कर चुका हूं, वही ड्रग योर ऑनर जिससे मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि ये पैड जिस पर बड़े प्रेम से मिस्टर संजीव खुराना ने अपना नाम लिखा है, आप ये लिपि उस पुराने प्रिस्क्रिप्शन की लिपि से मिला ले योर ऑनर, हूबहू मिलेगी। हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन वो मुझे मारना चाहती थी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, नेत्रा अपनी ड्राइवर नीलाक्षी के खिलाफ मुझे यूज कर रही थी और उसी के कहने पे मैंने उसे अंधेरी भी शिफ्ट करा और फिर वॉचमैन और मेड को पैसे देकर मैंने वहां पे भूत का वो अफवाह फैलाया। ये सब नेत्रा का प्लान था। वो नीलाक्षी को मेंटली तोड़ देना चाहती थी ताकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाए और उसी के कहने पे मैंने उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी भी बनवाई। मैं ही नीलाक्षी के घर जाता, या तो गैस ऑन रख देता या बाथरूम में लेडीज परफ्यूम छिड़क देता। इस सब का नीलाक्षी पर गहरा असर पड़ रहा था और उस दिन जब वो डॉक्टर से मिलकर आई तो मैं ही केमिस्ट शॉप गया था वो दवा लेने। संजीव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नीलाक्षी ठीक हो। और सुनो, उसे एक ऐसी दवाई दो जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। पर नेत्रा, संजीव, ये पर वर्ग की भाषा मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हें जितना कहा जाए बस उतना ही करो। और फिर मैंने वैसे ही किया। नीलाक्षी को हाई पावर हेलुसिनेटिंग पिल्स ला कर दिया, जिससे असर से उसकी जिंदगी बद से बदतर होने लगी। और उस रात जब नेत्रा ने नीलाक्षी को धक्का दे दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर जब नेत्रा रैंप छोड़कर जा रही थी, मैं उसके पीछे चला गया, अपना कैमरा अपने असिस्टेंट को दे दिया और जैसे मैं ग्रीन रूम पहुंचा तो देखो क्या हाल कर दिया तुमने इसका। अब खुश हो गए तुम? अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मैं सबको तुम्हारे बारे में सच बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करो, समझे?
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नेत्रा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। नेत्रा, तुम पागल हो गई हो? मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम लोगों को बताओगे ना? नेत्रा, नेत्रा की चीख सुन के जब सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए तो मैंने उस कैंची को अपने पैर से छुपा दिया था और बाद में फिर उसी कैंची को उस ग्रीन रूम से गायब कर दिया। योर ऑनर, स्पष्ट है कि डॉक्टर प्रजापति को भी इन्होंने मारा। वो भी कहानी साथ में जोड़ दीजिए ना। जी हाँ, जब वॉचमैन हरी से मुझे पता चला कि केडी पाठक के असिस्टेंट नीलाक्षी के घर से वो दवा लेकर गए जो मैं गायब करना भूल गया था, तो तुरंत डॉक्टर प्रजापति के पास गया और मैंने उन्हें पैसों की लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और पुलिस को फोन करने लगे। इसलिए मुझे उनका भी मदद करना पड़ा। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत नीलाक्षी शर्मा को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी कर और संजीव खुराना को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. गाड़ी संभाल के चलाना। गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर ही नहीं है अंदर तो। Look at this. Check out my baby man. Wow, Tony, superb. यार वो कहते हैं ना, old is gold. You're right, man. Old is gold. लेकिन हमारा ये बेबी गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा पीस देखने को कहीं मिलता है क्या? सही बात। टोनी, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है यार। ये कम ऑन मैन, अरे तुम जाने की बात करता है? अपन तुमको लेके चलता है, वो भी डायरेक्ट टेस्ट ड्राइव पे खंडाला। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया टोनी। अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। कम ऑन मैन, यू आर नॉट ओल्ड। बूढ़ा नहीं हो गया तुम। मुझे ऑफिस में थोड़ा काम, एक दो मीटिंग्स लेनी है। अरे मीटिंग छोड़, आउटिंग की सोच। अपन यहाँ से सीधा राज के पास चलता है, उसको वहां से उठाता है, उसके बाद तू, मैं और राज डायरेक्ट इस बेबी में खंडाला। क्या बोलता है? टोनी, कम ऑन कम ऑन। ओके, कब 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 I promise you man कि हम तुम्हारा ये ट्रिप मेमोरेबल बना देगा। Trust me. वैसे यार गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा चलती तेज नहीं, मतलब थोड़ा स्लो है। ये विंटेज कार है, स्लो ही चलती है। हाँ यार,
थोड़ी सी कम है, वो हमारे पंजाब में तो साइकिल वाले तेज चलते हैं। I mean, यार पंजाब की बात ही अलग है जी। टोनी क्या हो गया भाई, पूरा मान गया यार। तुम लोगों का स्टूपिड बातें सुन सुन करना हमारा भेजा फ्राई हो गया। सोच रहा हूँ चाय पी ले। सुनना यार टोनी, तीन चाय देना मैन। अच्छा सुनो, मैं वाइफ से बात करके आता हूँ। जल्दी हाँ, और कड़क बनाना। मिस्टर पाठक, टोनी को बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमारा हार्ट बोलता है टोनी बेगुनाह है। प्लीज हेल्प हिम। देखो जूली, टोनी के केस की स्टडी की है मैंने, और मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरे होते हुए कोई उसको दंडित नहीं कर सकता। तुम जाओ, घर जाके विश्राम करो, चिंता मत करना, मैं हूं। थैंक यू सो मच। वरुण छोड़ो। सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये केस काफी क्लियर है। टोनी ड्राइविंग सीट पर था और उसी की गाड़ी से पवन का एक्सीडेंट हुआ और पवन मर गया। सो ऑब्वियसली किलर तो टोनी ही हुआ ना। नहीं यार, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कुछ और ही है। टोनी हत्यारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दुर्घटना के समय गाड़ी 1 फीट आगे गई होती तो टोनी स्वयं स्वर्ग से धार गए होते। कुछ और ही है, पता लगाऊंगा। हम सच बोल रहे हैं मिस्टर पाठक? वो गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसने गाड़ी अपने आप क्यों चल रही है? गियर भी अपने आप कैसे लग रहा है? और मैं अचानक बेहोश हो गया। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर पाठक, हम क्या समझाना चाहता है आपको? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि गाड़ी अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो भी हो मुझे विश्वास है कि ये हत्या आपने नहीं की। इस विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। आप पूछिए, जो पूछना चाहता है। हम आपकी सारी बातों का जवाब देगा। पूछिए। आपके और आपके जो भागीदार थे पवन साहब, आप दोनों के बीच में कैसे संबंध थे? मिस्टर पाठक, हमारा और उसके बीच में सब परफेक्ट ही था। टोनी साहब, संभवतः आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा कि मैं दोनों को नहीं छोड़ता, निर्दोष को भी नहीं और दोषी को भी नहीं। तो
ठीक ठीक बताइए, मेरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कैसे थे संबंध आपके और पवन के बीच? हाँ, हमारे बीच कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम? कैसा कष्ट, कैसी तकलीफ, विस्तार में बताइए। 10 साल से हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन अचानक हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। तो हमने और पवन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों बिजनेस अलग अलग कर लेगा। लेकिन अभी पिछले वीक हमको पता चला कि वो पवन हमसे अलग होने से पहले हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करना चाहता है। अगर आपको कंपनी का बड़ा शेयर चाहिए तो आपको टोनी पर एक झूठा गेस करना ही होगा। यही बात हम बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर हमसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मिस्टर पाठक। योर ऑनर, कुछ लोगों के लिए गद्दारी का बदला गद्दारी से ही पूरा होता है और टोनी जी ऐसे ही इंसानों में से एक है, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त कम बिजनेस पार्टनर पवन जी की हत्या करी क्योंकि उन्होंने उनके साथ। हमने किसी को नहीं मारा हमने। आप कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है कि जो आप बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलेंगे, राइट? योर ऑनर, टोनी जी और पवन जी बहुत ही अच्छे दोस्त कम बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन आपसी मतभेद की वजह से इनके बीच में नफरत दिन पर दिन बढ़ती गई और एक दिन टोनी जी के गले में पवन जी हड्डी बनकर अटक गए। लेकिन ये कोई प्रॉपर किलर तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने हत्या इस तरीके से करी ताकि सबको वो लगे कि वो एक रोड एक्सीडेंट था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मानता हूं कि यह सत्य है कि इन दोस्तों के बीच में आपसी मतभेद था, किंतु ये हत्या का कारण नहीं है। गाड़ी में आई तकनीकी खराबी के वजह से ये सड़क दुर्घटना घटी है। योर ऑनर, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कार की पूरी जांच की गई और उनको तो गाड़ी में ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल टोनी जी एक बड़े और सफल उद्योगपति हैं। कई व्यवसायिक योजनाएं इन्होंने बनाई हैं जो सफल रही। अगर किसी की हत्या करना चाहते थे ये, तो कोई ऐसी योजना बनाते जिसके चलते आरोप इन पर नहीं आता। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि रोड दुर्घटना में गाड़ी जहां रुकी वहां से अगर 1 फीट आगे चली होती तो इनके प्राण जा सकते थे। योर ऑनर, ये अपने प्राण संकट में क्यों डालेंगे? मिस्टर पाठक, बड़े बड़े साधु संत भी गलती कर बैठते हैं और आपके क्लाइंट से भी वही गलती हुई। योर ऑनर, दिस वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर और इसको साबित करने के लिए यहाँ पर मैं इनके ड्राइवर सचिन को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? सचिन जी, यहाँ पर आप सबको बताएंगे कि टोनी जी ने उस दिन आपसे ऐसा क्या कहा था जो आपको इतना शॉकिंग लगा था? ए सचिन, लाओ नई वाली गाड़ी की चाबी दो। आप गाड़ी लेके जाएंगे साहब? क्यों, क्या हुआ? पर आपको तो डॉक्टर ने गाड़ी चलाने से मना किया है। तुम डॉक्टर मत बनो, गाड़ी की चाबी दो और आज तुम्हारी छुट्टी। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ऐसा बहुत कम होता है कि साहब गाड़ी चलाते हैं और जल्दी छुट्टी दे दे। थैंक यू सो मच सचिन जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, डॉक्टर ने टोनी जी को गाड़ी चलाने से मना किया था और इन्होंने गाड़ी चलानी छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर अचानक उस दिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी जो ये खुद गाड़ी चलाने गए? इससे एक बात तो साफ साबित हो ही जाती है योर ऑनर कि इनके मन में पहले से ही कोई ना कोई ऐसी चाल चल ही रही थी। एक बार फिर मैं मिस पुरी की बात से सहमत नहीं हूँ योर ऑनर। मुझे लग रहा है कि ये राई का पहाड़ बना रही हैं। हम सब ये जानते हैं कि टोनी साहब को अपनी गाड़ियों का कितना शौक है और बड़ी मुद्दत के बाद इन्हें अपनी मनपसंद गाड़ी मिली तो ये अपनी गाड़ी का ट्रायल लेना चाहते थे योर ऑनर। मुझे नहीं लगता इस बात को इतनी गंभीरता से लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं लेते गंभीरता से, लेकिन क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि टोनी जी पवन जी के साथ घूमने क्यों गए थे, स्पेशली ये जानने के बाद कि पवन जी ने इनको करोड़ों का नुकसान पहुंचाया बिजनेस में? ये तुम क्या कह रहे हैं मैन? हम पवन के साथ घूमने इसलिए गया था क्योंकि उसका और हमारा बीच में जो डिफरेंसेस है उनको सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि उसका वाइफ और हमारा वाइफ ने हमको समझाया था कि सालों का दोस्ती इस तरह तोड़ा नहीं जाता, दोस्ती सबसे बड़ा चीज होता है, इसीलिए हम घूमने गया था। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने मिस्टर टोनी की दोस्ती बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि ये दोस्ती होने के बावजूद भी पवन जी ने आपके ऊपर केस क्यों ठोका था, वो भी धोखाधड़ी का?
फ्रॉड का आपके बिजनेस में, तो आप कहाँ की दोस्ती निभा रहे थे टोनी जी? योर ऑनर, उस वक्त क्या हुआ ये मैं बताती हूँ आपको। और इस तरह योर ऑनर एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया गया। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो जब ये गाड़ी चला रहे थे, कितनी गति थी गाड़ी की? What nonsense, मिस्टर पाठक, ये सब मुझे कैसे पता होगा? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? एग्जैक्टली यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने इस कहानी का वर्णन किया, ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं वहाँ उपस्थित थी, टोनी साहब के बगल में उसी गाड़ी में। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, आई डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर लाइक यू। इसलिए मैं यहाँ पर चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इस हत्या को होते हुए देखा है। मिस्टर पाठक, देखा है? चश्मदीद गवाह है? बुलाए। और वो और कोई नहीं बल्कि इन दोनों के तीसरे पार्टनर मिस्टर राज। राज जी, जरा बताइए सबको कि उस दिन हुआ क्या था। ओ जी, उस दिन ये क्या किया तूने? आई कांट बिलीव इट। तुम भी हम पर शक कर रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि हमने मारा उसको? लगना या ना लगना तो बहुत ही दूर की बात है टोनी जी, लेकिन हाँ योर ऑनर, एक चीज साफ हो चुकी है राज जी की गवाही से कि खूनी कोई और नहीं बल्कि टोनी जी ही है। राज जी, कितने वर्षों से जानते थे आप पवन जी को? जी हम कॉलेज के दोस्त हैं। अच्छा, कॉलेज के जमाने की मित्रता और फिर व्यवसाय में भी बराबर की हिस्सेदारी। पूछ रहा हूँ आपसे यूं ही कि अगर एक हिस्सेदार, एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है और उसके आरोप में दूसरे भागीदार को दंड मिल जाता है, वो जेल चला जाता है, तो सबसे अधिक लाभ तो फिर तीसरे भागीदार का ही हुआ जो आप हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पवन जी की हत्या से बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। किंतु बाकी सब तो 100 मीटर की दूरी 10.4 सेकंड में पूरी तो नहीं कर सकते जैसा कि आपने किया। अब आप ही का स्थापित किया हुआ कीर्तिमान है ये कॉलेज के जमाने का, जो हमने पता लगाया है। सुना है कि आप क्लब में आजकल भी प्रतिदिन सवेरे आप अभ्यास करते हैं दौड़ने की। बात सही है कि मैं इस गति, इस रफ्तार से दौड़ सकता हूँ, और सुबह में जाता भी हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दौड़ने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्या हो गया? ये देखिएगा। आप दौड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। योर ऑनर, राज जी की ये चोट देखकर अब तो साबित हो चुका है ना तो ये भाग सकते हैं, ना ही ये चलती गाड़ी में बैठ सकते। तो हमें ये मानना होगा क्योंकि इन्होंने आंखों से देखा है कि खून टोनी जी ने ही किया है। नहीं, मान लें, क्यों मान लें? किस आधार पर मान लें? कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। तब आपने निश्चित रूप से टोनी साहब को पवन की हत्या करते हुए देखा? हाँ जी, मेरा मतलब है कि टोनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी जाके पवन से टकराई। कहाँ थे आप? मैं गाड़ी के पीछे। छोड़िए, योर ऑनर, मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा अदालत में इनकी बात की पुष्टि करने के लिए। अनुमति। तो ये गाड़ी आकर के यहाँ रुकी, आप लोग उतरे चाय पीने के लिए, विश्राम करने के लिए, फिर क्या हुआ? सर उसके पश्चात क्या हुआ कि पवन जो है फोन पे बातें करता करता आगे क्लिफ की तरफ चला गया। तो टोनी जाकर गाड़ी में बैठ गया और मैं गाड़ी के पीछे था, और जैसे ही गाड़ी चली आगे जाके पवन को टकरा दिया। तो मतलब ये ऐसी घटना घटी थी, गाड़ी यहाँ से आई और यहाँ थी गाड़ी, आप इतनी दूरी पर थे गाड़ी के? मैं 15 फीट की तकरीबन 15 फीट की दूरी पर थे। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था। बिल्कुल अप्रॉक्स 15 फीट की दूरी पे था। अब टोनी गाड़ी में बैठ गया तो टोनी को हम लोग साइड में रख देते हैं। जी। आपका कद कितना है? सर मेरा कद 6 फीट 2 इंच। ठीक है, आप जाइए, मैं समझाता हूँ जज साहब।
योर ऑनर, जैसा कि राज साहब ने दर्शाया हमें यहाँ, वो 15 फीट की दूरी से 6 फीट की ऊंचाई से गाड़ी के अंदर देख रहे थे, तो 40 डिग्री के कोण से देख रहे थे योर ऑनर। ऐसे में संभव ही नहीं है कि वो पहचान सके कि गाड़ी कौन चला रहा है। इस समीकरण में योर ऑनर पूरी संभावना बनती है कि टोनी गाड़ी नहीं चला रहे थे, कोई और गाड़ी चला रहे थे जिसे राज साहब पीछे से देख नहीं पाए। क्या लगता है आपको राज साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने टोनी साहब को गाड़ी चलाते हुए देखा, लेकिन संभव है कि आपको दिखाई ना दिया हो, देखने में गलती हुई हो, गाड़ी कोई और चला रहा था, टोनी साहब नहीं? मेरा मतलब है कि टोनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी जाके पवन से टकराई। लेकिन आपने टोनी साहब को पीछे से गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि पीछे से तो दिखता नहीं है यार ऑनर। बहुत बहुत गड़बड़ है यहाँ योर ऑनर। ये साफ हो चुका है कि टोनी जी ही वो गाड़ी चला रहे थे, और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तब टोनी जी सीट पर थे, लेकिन बीच के 2 मिनट में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चलती गाड़ी में जाकर बैठ गया। योर ऑनर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसी अदालत में हमने ऐसी कई घटनाएं घटते हुए देखी, ऐसे कई मुकदमे आए हैं जो सोच के परे थे योर ऑनर। तो संविधान कहता है कि कच्चे पक्के सबूतों के आधार पर किसी को हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए इस केस में आगे छानबीन करने के लिए। अदालत केटी की बातों से सहमति रखती है, लेकिन हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से 1 हफ्ते की मोहलत देना संभव नहीं है। इसलिए ये अदालत केटी को छानबीन के लिए 2 दिनों का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि टोनी के कथन के अनुसार गाड़ी ने गति तब पकड़ी जब टोनी गाड़ी में बैठा, किंतु जब वो गाड़ी में नहीं था, गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। मतलब सर? मतलब ये कि उस गाड़ी का नियंत्रण जो कर रहा था, वो चाहता था कि टोनी उस गाड़ी में बैठे। तभी प्रारंभ में गाड़ी की गति धीमी थी, उसके बैठने के बाद फिर तेज हो गई। काम करो, उस गाड़ी के इतिहास के बारे में पता लगाओ, कहां से आई, किसकी थी, गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ, और टोनी और पवन के अतीत के बारे में पता लगाओ, उनके संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करो। जी सर। मुझे लगता है जिसने भी ये किया है वो न केवल पवन को मारना चाहता था, टोनी को सत्या के आरोप में फंसाना भी चाहता था। स्पष्ट है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को बहुत निकट से जानता था। सचिन जी, जानकारी मिली है कि आप न केवल टोनी साहब की गाड़ी चलाते थे, साथ में घर के अंदर भी साफ सफाई इत्यादि बाकी के काम भी करते थे। हाँ सब। घर के अंदर रहते थे तो आप टोनी साहब और इनकी पत्नी जूली जो है, उनके बीच के संबंध के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। रिश्ता होता तो समझते साहब, हमें तो इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नजर नहीं आता। अच्छा, क्यों? हर रोज लड़ाई झगड़ा, बस। Oh God, I'm fed up. गॉड बोलता है तुम? गॉड को याद करता है? तुम्हारा गॉड सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। और जूली, तुमने हमसे सिर्फ पैसा के लिए शादी किया है। एक वाइफ होकर अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगेगा तो नेवर लोग से मांगेगा। पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। और तुम्हें अपने बुटीक के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए हमसे, 1 करोड़। तुम हमको बोलता था काम करो, काम करो। अब हम काम करने का मन बना रखा है तो काय को सपोर्ट नहीं करते तुम? Why? किसने मना किया है काम करने के लिए? लेकिन हमारा पैसा से नहीं, अपना कैलिबर से। हम तुमको 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो नहीं देगा। ओके मिस्टर टोनी, तुम हमको अपना मर्जी से पैसा नहीं देगा। तुमसे पैसा निकालना हमको अच्छी तरह से आता है। Understand? तो निकलवा लेना, ट्राई करके देख लो। बात करता है। फिर ऑनर, सबसे बड़ी बात, अगर जूली जी को पैसे का लालच होता ही तो वो पवन जी को क्यों मारती? मारना तो उन्हें टोनी जी को चाहिए था, क्योंकि टोनी जी की डेथ के बाद सारी धन संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके नाम ऑटोमेटिकली हो जाता। यही तो पूरा खेल है योर ऑनर। टोनी साहब की वसीयत के अनुसार
अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो इनका पूरा धन, इनकी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाती है ऑनर। इसीलिए इन्हें न मारकर, इन्हें जीवित रखकर, दंड दिलवाकर, कारागार भिजवाकर फिर जूली इनके पूरी धन संपत्ति को हत्याना चाह रही है। That's all rubbish, मिस्टर पाठक। और झगड़े कौन से कपल्स में नहीं होते? और आप तो जानते हैं ना ऐसे लोगों को, यू नो दीस ड्राइवर्स, मेड्स, स्टाफ, इनको गॉसिप करना बड़ा पसंद है। हम दोनों के बीच सब नॉर्मल था। अच्छी बात है। ये जानती हैं क्या है? या ऑफ कोर्स, फोन रिकॉर्ड है किसी के। किसी के, देखिए आपका नाम लिखा हुआ है इस पर। ये एक मैंने इस पर एक नंबर अंकित किया है। क्या आप बता सकती हैं ये नंबर किसका है? देखिए यहाँ 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 विशेष नंबर। आई एम सॉरी, नो। जरा अपनी सोच पर जोर डालिए, देखिए कितनी बार फोन आया है, आपको पता तो होगा कि कौन फोन करता है इस नंबर से। ओह यस, याद आया। याद आया? ये वो एक टेलीमार्केटिंग का है, यू नो वो जो कॉल्स करते रहते हैं, होम लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। इस नंबर ने तो परेशान करके रख दिया। अच्छा, लगता तो नहीं है आपके बिल को देखकर। देखिए रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, देर रात में घंटों बात हुई है। आप इस बड़ा दिलचस्प टेलीमार्केटिंग वाला होगा। योर ऑनर, मैं इस टेलीमार्केटिंग वाले का नंबर लगाकर इससे वार्तालाप करना चाहूंगा, पता लगाना चाहूंगा कि क्या है उसमें इतना दिलचस्प। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी से ज्यादा देर बात कर लेने से या फिर किसी को ज्यादा मैसेजेस भेज देने से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध है या फिर कोई ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। योर ऑनर, मैं सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, आवश्यक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। धन्यवाद। अद्भुत बात है। आपका ये टेलीमार्केटिंग वाला मित्र और कोई नहीं, राज साहब हैं, आपके पतिदेव के घनिष्ठ मित्र, उनके व्यवसाय के भागीदार, जिसके साथ आपका योर ऑनर, इनका एक झूठ तो पकड़ा ही गया है। अब दूसरे झूठ पर मैं जरा रोशनी डालना चाहूंगा। प्रारंभ से ही मुझे राज साहब पर शंका थी। किसी प्रकार से वो उस गाड़ी में घुसे, उन्होंने टोनी को बेहोश किया, जिसके पश्चात उन्होंने पवन की हत्या की। और केवल इतना ही नहीं, ये भी जानता हूं मैं कि ये योजना जो थी राज और आपने साथ में मिलकर बनाई थी। मैं इंसिस्ट करूंगी कि पवन के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टोनी और तुम उस आउटिंग पर जाओ। और फिर मौका पाते ही मैं एक तीर से 2 निशाने करूंगा। उस तरफ पवन की हत्या और इस तरफ टोनी को सजा। इसके बाद हम, तुम, पैसा। I'm sorry. टोनी, I'm really sorry. मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मिस्टर पाठक, था मेरा अफेयर राज के साथ, बट वो पवन के एक्सीडेंट के कुछ दिनों पहले मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया था। आई एम सॉरी राज, लेकिन इस गिल्ट के साथ मैं और नहीं जी सकती। अरे मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रही हूँ। मैं टोनी को और धोखा नहीं दे सकती। उसके बाद 2-3 दिन तक राज और मैं कांटेक्ट में नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इस अफेयर के कारण राज और टोनी के दोस्ती में दरार आए। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि राज, पवन और टोनी अपने बीच के सारे प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस जो भी है वो सॉल्व कर दे। इसीलिए तो मैंने इंसिस्ट किया था कि वो लोग इस आउटिंग पर जाए।
पाठक, अगर मुझे अपने हस्बैंड को फंसाना था तो मैं कभी उनका केस लेकर आपके पास नहीं आती। मैं राज के साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ मिस्टर पाठक। बिलीव मी, आई स्वेयर। मिस्टर पाठक, आई एम सो सॉरी, आपकी ये आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। लेकिन हाँ, अगर अदालत में कोई और बच्चा है जिसे आप कटघरे में बुलाना चाहते हैं, जिस पर आपको शक हो, आप उसे बुला सकते हैं, प्लीज। आपके इस सुझाव के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। योर ऑनर, अबरोल साहब हैं जो इस प्रकार की विंटेज गाड़ियों के चहीते हैं, जो काफ़ी काम भी करते हैं इन्हें ठीक ठाक रखने के लिए। अबरोल साहब को मैं बुलाना चाहूँगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। अबरोल साहब कैसे हैं? ठीक हूँ। थोड़ा मूड आपका खराब होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि जो विंटेज कार ये मेरे मुवक्किल ने खरीदी वो पहले आप खरीदना चाह रहे थे, किंतु बात कुछ बनी नहीं। क्यों विंटेज गाड़ी आपके हाथ में आई नहीं? हाँ, ये सच है। वो दरअसल नीलामी वाले दिन हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए उस गाड़ी को खरीदने के लिए हम टाइम से पहुंच नहीं पाए। अबरोल जी, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई, वो आज 1910 की विंटेज गाड़ी की नीलामी जो है। नीलामी तो कब की खत्म हो गई, और वो कार टोनी डिसूजा ने खरीदा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो गाड़ी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अधिक क्रोध आया होगा आपको। हाँ, गुस्सा तो आया था, और इस गुस्से के चलते आपने टोनी साहब को हानि पहुंचाने का प्रयास किया होगा। What nonsense! गुस्सा तो किसी भी आ सकता है, योर ऑनर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई किसी न किसी को मारता फिरे। योर ऑनर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि अबरोल साहब ने हत्या नहीं की, किंतु इनके सर पर क्रोध सवार था। क्रोध के कारण इनके सर में खून सवार था। नहीं, आपने धमकी दी थी ना टोनी साहब? अपन ये कार तुमको नहीं देने को सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहा? कार नहीं बेचेगा? अगर तू मुझे कार नहीं बेचेगा तो मैं तेरी कार का वो हशर करूंगा कि तू रोते रोते मुझे खुद कार देने आएगा। ठीक है, ट्राई कर लो। हाँ, तो ये सच है, मुझे गुस्सा आता है और मुझे अपने गुस्से पर काबू भी नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का मर्डर करूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने उस गुस्से की बीमारी के लिए डेली मेडिसिन भी ले रहा हूं। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। देखिए, अच्छा हुआ अबरोल साहब आपने याद दिला दिया। ये जानकारी प्राप्त हुई अबरोल साहब की पिछले 15-20 दिनों से वो जो दवा है जो आप लेते हैं वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टर टंडन से ये भी पता लगा है कि अगर आप ये दवा न लें तो आपके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए असंभव हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या नहीं? हो सकता है अगर ये दवा आपने ली होती तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाते, किंतु ये दवा आपने नहीं ली थी, जिसके चलते आपने टोनी की हत्या करने का प्लान बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश रोहन की जान चली गई। रोना, ये सरासर बेबुनियाद बात है। अबरोल जी के बारे में आप तहकीकात करवा चुके, और पवन जी की जब मौत हुई थी तब उस वक्त ये अपने घर में मौजूद थे। योर ऑनर, कौन कहता है कि घर बैठे बैठे ये कार्य नहीं हो सकता? ये मेरे पास यहाँ ये योर ऑनर एक आधुनिक यंत्र है जिससे किसी भी गाड़ी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये यंत्र हमें छानबीन के समय अबरोल साहब के गैरेज से मिला। क्या ये सही नहीं है कि ये जो सेंसर्स है, ये यंत्र है, ये आपने घटना के घटने के एक दिन पहले ही कोरिया से मंगवाए थे? झूठ है, क्योंकि अगर गाड़ी में वो सेंसर्स होते तो फिर पुलिस को वो छानबीन के दौरान जरूर बरामद होते। योर ऑनर, दुर्घटना के बाद सेंसर निकाले भी जा सकते हैं, क्योंकि पवन जी की हत्या हो चुकी थी और टोनी बेहोश था। निकाले जा सकते हैं या निकाले गए हैं में बहुत फर्क होता है मिस्टर पाठक। टोनी जी ने हत्या की होगी और टोनी जी ने हत्या की है, इसमें भी बहुत अंतर है मिस पुरी। सर,
मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि मैं ऐसी विंटेज गाड़ी के साथ कभी छेड़खानी नहीं करूंगा। वो गाड़ी मेरे पास नहीं आई तो उसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब मैं उसके लिए किसी का खून थोड़े ना कर दूंगा। और सर वैसे भी इतनी बढ़िया विंटेज गाड़ी के अंदर वो सेंसर लगा के मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कभी भी। और सर मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ये सच है कि मेरी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सर 1 हफ्ता पहले ही मैंने उसका अल्टरनेट मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है। सर ये देखिए, ये है उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये और उसी डॉक्टर का है, देखिए। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी को देना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं ड्राइवर सचिन साहब को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सचिन, ये क्या है? जी कोई डिग्री वगैरह है? नहीं, ध्यान से देखो, ये कोई डिग्री नहीं है, बड़ी विशेष डिग्री है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक, वो भी प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास। अरे इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है, सचिन शिंदे। आपने बताया नहीं पहले कि आप एमटेक में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। क्या बात है, क्या योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार इसकी पुष्टि कर ले कि ड्राइवर की कितनी तनख्वाह है आपकी? 8,000। प्रथम श्रेणी में एमटेक पास करने के बाद आपने ड्राइवर की नौकरी की, थोड़ा विचित्र लगा मुझे। क्यों ऐसा? जी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे नौकरी कर सकता हूँ, मुझे गाड़ियाँ चलाने का शौक है। मुझे लगता है आपके शौक केवल गाड़ियां चलाने तक सीमित नहीं है, और भी कई शौक हैं आपके। आइए आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, सर्विसिंग के लिए लेकर गए थे आप टोनी साहब की गाड़ी को? जी। क्या 4 दिन पहले गैरेज लेकर गए थे आप? लेकर गए थे या नहीं? जी आप लेकर गए थे। टोनी साहब ने कहा था आपको सर्विसिंग करवाने? जी। केवल सर्विसिंग करवाने कहा था? अच्छा, ये क्या है, बता सकते हैं? जी मुझे नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता, जबकि गाड़ी में आप ही ने लगवाया था, और गैरेज के जिस मैकेनिक से मेरे सहायक ने बात की, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, पुलिस को कथन दी है कि आप ही ने लगवाया। जी हाँ, वो याद है, ये तो वो स्विचर है सीएनजी का। टोनी साहब, क्या आपने अपने वाहन चालक से कहा था सीएनजी लगवाने को विंटेज गाड़ी में? सीएनजी इन विंटेज कार। टोनी साहब, क्या आपने अपने वाहन चालक से कहा था सीएनजी लगवाने को विंटेज गाड़ी में? सीएनजी इन विंटेज कार। नो। उन्होंने तो आपसे कुछ ऐसे सीएनजी लगवाने को कहा नहीं था, फिर क्यों लगवाया आपने? जी वो पेट्रोल महंगा हो गया था तो मैंने सोचा सीएनजी की टंकी डलवा दूं। क्या बात है, क्या बात है, कितनी चिंता है आपको अपने मालिक की। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है योर ऑनर, ये स्विचर, ये 3 तरफा स्विचर है, केवल पेट्रोल टू सीएनजी नहीं है, और भी किसी काम में आता है। और विशेष बात यह है योर ऑनर कि ये स्विचर हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है, इसे विशेष रूप से कोरिया से मंगवाना पड़ता है, और इसे आने में 3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं योर ऑनर।
तो आपने 3 हफ्ते पहले ये स्विचर मंगवाया था ये सोच कर कि गाड़ी में अब लगवाएंगे। अब मैं तो समझ गया हूँ कि आपने ये स्विचर क्यों लगवाया, आपका उद्देश्य क्या था और इस स्विचर द्वारा आप क्या करना चाहते थे। आप बताना चाहते हैं न्यायाधीश महोदय को कुछ? बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है मिस्टर पाठक। आपके इस दावे को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास कोई दलील है क्या? योर ऑनर, मैं मिस पुरी के प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ। ये जो स्विचर है ये विशेष रूप का स्विचर है योर ऑनर। इसे तीसरी तरफ ऑन करने से गाड़ी के सारे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है योर ऑनर वो फेल हो जाते हैं और गाड़ी को एक अलग पैनल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैसा ही इन्होंने किया। आगे बम्पर पर एक कैमरा लगाकर ताकि आगे का देख पाए और डिक्की के अंदर बैठकर ये अलग कंट्रोल पैनल से गाड़ी को नियंत्रित कर रहे थे और टोनी के बेहोश होते ही इन्होंने पवन की जान ले ली। पवन को मारा और टोनी जी को इसके आरोप में फंसाया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, आपने इस हाईटेक मर्डर की कहानी तो बहुत ही बढ़िया बनाई, लेकिन सचिन ऐसा क्यों करेगा? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये देखिए, ये रहा कारण, समझाता हूं। ये बता सकते हैं कौन कौन है इस चित्र में? जी, वो टोनी जी और उनकी पत्नी। और ये जो व्यक्ति पीछे खड़े हुए हैं ये कौन है? जी पता नहीं। पता नहीं। अब देखिए, मुझे लगता है कि ड्राइवर का पोशाक पहना है तो ड्राइवर ही होंगे। जी, किंतु विशेष ध्यान दीजिए यहाँ इस बच्चे पर। ये बच्चा कौन है? जी मुझे कैसे मालूम होगा? आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि इस बच्चे ने वही लॉकेट पहनी है जो आपने पहनी, जिसका अर्थ ये होता है कि ये बच्चा आप ही है। जी हाँ। अब आगे की कहानी आप बताएंगे या मैं और बताऊं? मैंने कार के इंजन में इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स लगवाए थे और मैं ही कार की डिग्गी में बैठकर कार को अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि मैं इस टोनी का डरा हुआ इस सहमा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। इस तरह इसने मेरे पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया साहब। ठोक दिया मेरा गाड़ी ठोक दिया। तेरे को मालूम है कितना महंगा गाड़ी है वो? तेरा 7 पुश्ते लग जाएगा तब भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तू। चल, तेरी नौकरी खलास, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, आउट। माफ करिए मालिक, माफ करिए। क्या हुआ? कुछ बच्चे बीच में आ गए थे मालिक, तो उन्हें बचाने के लिए मुझे गाड़ी को जल्दी से घुमाना पड़ा। बच्चे बीच में आ गए थे तो बच्चों पर गाड़ी चला देता। मेरी गाड़ी क्यों ठोकी तूने? मालिक इस बार जान दीजिए, इस बार जान दीजिए, प्लीज कुछ तो दिया कीजिए मालिक। बाप है वो मेरा, और इस रहमान की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। खुदकुशी कर ले बेचारे बाबा ने। दस साल तक इस टोनी की नमक हलाली करने के बावजूद को सबके सामने धक्के मार मार के काम से बाहर निकाल दिया। मायूसी और बेकारी ने उन्हें शराब की लत लगा दी। वो जिंदगी से हार चुके थे, आखिर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने अपनी जान ले ली। और मैं दर दर की ठोकरें खाकर एक यतीम की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। उसी दिन मैंने कसम खा ली
कि इस टोनी को भी उसी दर्द का एहसास कराऊंगा जिस दर्द ने मेरे पिताजी की जान ले ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सचिन शिंदे ही पवन जी की मौत का जिम्मेदार है। लिहाजा ये अदालत सचिन शिंदे को उम्र कैद की सजा सुनाती है और टोनी को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सचिन, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीती होगी, किंतु एक अपराध का बदला लेने के लिए दूसरा अपराध करना ये उचित नहीं है। किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो याद करना। You're extraordinary, Mr. Pathak. Thank you very much, sir. अरे टूने जी, एक छोटी सी बात थी, कहनी थी आपसे। जानता हूँ आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, किंतु गाड़ी कितनी भी विशेष हो, होता तो एक यंत्र ही है और किसी मनुष्य की तुलना में बहुत ही कम। अब मैं जानता हूँ कि सचिन आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, किंतु आपकी गाड़ी की तुलना में उसका आत्मसम्मान कहीं ज्यादा महत्व रखता है। जरा प्रयास कीजिएगा कि उसे कारागार में कोई कष्ट ना हो। Yes, Mr. Pathak. मैंने रियलाइज किया है। थैंक यू। मजा क्या, मेरा आपका सब भगवान मालिक। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।